मैंने परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना की है कि वह आपको संभाले, और उसने आपको संभाला भी है, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पास्टर अभिनव, और मैं आज आप लोगों के साथ फिर से प्रभु के वचनों को लेकर आया हूं। और आज हम पिछली शिक्षा को जारी करेंगे, प्रभु के नाम पुकारने के आगे की शिक्षा पर। मैंने आपको कल बताया था प्रभु के नाम पुकारने के अर्थ के बारे में कि इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में इनका अर्थ क्या है, और पुराने नियम में सबसे पहले किसने नाम पुकारा और किस प्रकार यह व्यवहारिक रूप में आया, भविष्यवाणी में आया, और न्यू टेस्टामेंट में यह पूरा भी हुआ, और इसका इस्तेमाल आगे की कलीसिया करती रही, आरंभिक चर्च करती रही, और आज हम तक इस शिक्षा प्राप्त हुई है कि हमें प्रभु के नाम को पुकारना है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा, और मुझे काफी हर्ष भी महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ये साझा करूं कि प्रभु के नाम लेने की आवश्यकता क्यों है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी साझा करूं कि हमें प्रभु का नाम कैसे पुकारना चाहिए। हमें प्रभु के नाम पुकारने के तरीके को जानना होगा, सीखना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस शिक्षा के अंत तक बने रहिए। आज मैं इसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु तेरा धन्यवाद अपने बेटे बेटियों को चुनने के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज तूने इन्हें बुलाया है कि आज इस शिक्षा को सुने, और इस शिक्षा के माध्यम से वो दूसरों को भी सिखा सकें और स्वयं भी यह कर सकें कि तेरे नाम को पुकारें। तेरे नाम को पुकारने वाले हमेशा हर्षित होते हैं, और उनका कटोरा लबालब भरा रहता है। अंधकार की शक्तियां उन्हें छू भी नहीं पाती हैं। प्रभु, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, अपने बेटे और बेटियों के साथ इस विश्वास को साझा कर, और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे बेटे बेटियों को ईमानदारी पूर्वक पूरी शिक्षा दे सकूं। इसीलिए आज तो अपने दास के माध्यम से अपने बेटे बेटियों से बातें कर। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं। आमीन और आमीन। परमेश्वर के लोग बोले आमीन और आमीन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रभु के नाम पुकारने का उद्देश्य क्या है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पुकारने का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया। यदि आपने अभी तक वो शिक्षा को नहीं सुना है तो सबसे पहले आप उसको सुने, क्योंकि अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो आपको उद्देश्य समझ में नहीं आएगा और उसके तरीके समझ में नहीं आएंगे, और आप यहाँ पर फिर तर्क वितर्क करेंगे कि ऐसा कहाँ होता है जो आप बता रहे हैं पास्टर। इसीलिए आपको पहली टीचिंग सुननी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न पर, हमें प्रभु का नाम लेने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं और आप भी जानते होंगे इसके कई कारण, लेकिन मुख्य 3 कारण हैं जिनके कारण हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला कारण आता है उद्धार पाने के लिए। हमें प्रभु का नाम इसलिए लेना चाहिए ताकि हम उद्धार पाएं। रोमियो अध्याय 10 वचन 13 स्पष्ट करता है, पौलुस लिखता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रभु का नाम जो पुकारता है, जो लेता है, वो मसीही कहलाते हैं, और उनके जीवन में एक मोहर लग जाती है कि वो मसीही हैं, और मसीही लोग ही केवल प्रभु का नाम पुकारते हैं। ये उसकी पहचान है। और ना केवल आप कहेंगे कि मैं मसीही हूं, बल्कि दूसरे लोग आपकी यह गवाही देंगे कि आप मसीही हो, आप तो क्रिश्चियन हो गए हो, आप तो ईसा मसीह को मानने वाले हो गए। वो लोग गवाही देंगे। और कई लोग शांति से प्रार्थना करना पसंद करते हैं। देखिए, शांति से प्रार्थना करना अच्छी बात है, और ये उद्धार का कारण हो सकता है कि हम शांति के साथ प्रार्थना करें, लेकिन यह उद्धार अधिकाई से नहीं हो सकता है। अगर आप अधिकाई के साथ उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए उच्च स्वर में प्रभु का नाम पुकारना। तो जब तक हम अपने आप को खोलेंगे नहीं, आप प्रभु के नाम को नहीं पुकार सकते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं खोलेंगे, उद्धार पाने के लिए हमें अपने आप को खोलना होगा, हमें अपने आप को बंद नहीं रखना होगा। कलीसियाओं में मैं देखता हूं कि लोग बैठे होते हैं और ऊंचे शब्द के साथ नहीं बोलते। उनसे कोई भी शब्द अगर कहलवाऊं या हालेलुया भी कहलवाऊं तो वो ऊंचे शब्द के साथ में हालेलुया भी नहीं कहते, धीरे से कहते हैं हालेलुया। बल्कि हमें जोर से पुकारना है, जोर से यीशु का नाम पुकारना है। यह प्रभु का वचन कहता है। भजन संहिता 116 ये एक ऐसा भजन है
जहां पर 4 बार, एक वचन में 4 बार ये शब्द आया है कि हमें प्रभु का नाम पुकारना होगा। भजन संहिता 116 में पद 2 देखिए, इसमें क्या लिखा है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। किसने कान लगाया है? प्रभु ने कान लगाया है, यीशु ने कान लगाया है, और इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। ना केवल सिर्फ आज, बल्कि जीवन भर उसको पुकारूंगा। और इसके बाद वचन 4 देखिए, लिखा है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। तो यहां पर भी यह वचन दिया गया है कि मैंने यहोवा से प्रार्थना की। और वचन 13 में भी दिया है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और वचन 17 में लिखा है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तो कितना अद्भुत ये भजन है, जिसमें 4 बार यही बात दोहराई गई है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उसके नाम को पुकारूंगा, मैं उसके नाम को लूंगा और जोर से उसके नाम को लूंगा। इसीलिए हमें भी खुद को खोलने की जरूरत है, हमें उसके नाम को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें अपने मुंह को खोलने की जरूरत है। यशायाह इस वचन में बताते हैं कि प्रभु का नाम जो लेते हैं वो आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरते हैं। उनके सोते आनंद पूर्वक होते हैं। वो जहां से भी प्राप्त करेंगे उसमें आनंद होगा, ना कि निराशा होगी। मैं वचन को पढ़ूंगा। यशायाह अध्याय 12 वचन 2 से 4 में लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। तो उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु के नाम लेने की जरूरत है। बहुत से मसीहों ने कभी भी प्रभु का नाम नहीं लिया, और जो लोग प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, धीमे स्वर में रहते हैं, बिल्कुल मंद स्वर में मन में रखते हैं, ये बहुत ही शंका में जीवन होता है। हमें अपने मुख को खोलना होगा, प्रभु के नाम लेने की अपनी आदत को डालें, और इसके लिए आप जोर से प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, जोर से उसके नाम को लेकर प्रार्थना करें। आप जितना अधिक चिल्लाकर कहेंगे, हे प्रभु यीशु आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, हे प्रभु यीशु आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे साथ भलाई की है, आप जितना भी जोर से बोलोगे उतना ही अधिक आप अपने आप से मुक्त होगे और प्रभु से भर जाओगे। जो लोग जोर से नहीं बोलते हैं वो अपने आप में बंधे रहते हैं, अपने विचारों में बंधे रहते हैं, वो खुले विचार के नहीं हो पाते हैं और वो प्रभु से भर नहीं पाते हैं। यदि आप प्रभु से भरना चाहते हैं, आप अपने आप से मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर आपको जोर से चिल्लाकर यह शब्द कहने की आवश्यकता है, हालेलुया। दूसरा कारण है कि हमें प्रभु का नाम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम संकट से बचाए जाएंगे। संकट से बचाया जाना या हमारा छुटकारा होना, छुटकारा पा लेना। भजन संहिता 18 के 6 में अगर मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं तो लिखा है, ऐसे मैं चाहता हूं कि आप इस भजन को पूरा पढ़ें और ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचा, उसके कानों में पड़ी। और जब उसने यह प्रार्थना की तब क्या हुआ? वचन कहता है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसकी प्रार्थना सुनी गई थी। जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम संकट में होते हैं, और मैंने पिछली बार भी यह बात बताई थी कि परमेश्वर यहोवा सदैव सुनने के लिए तैयार है। भविष्यवाणियों में लिखा है कि जब जब वो मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरा नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी सुन लूंगा। और जब उसने प्रार्थना की दाऊद ने,
तो उसकी सुनी गई। हालेलुया। भजन संहिता 118 वचन 5 में लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। जब आप संकट में होंगे, उसका नाम लेते ही वह आपको ऐसे स्थान पर पहुंचा देगा जहां पर कोई विपत्ति नहीं होगी। वह आपको विपत्ति से बचा लेगा। बस आपको उसका नाम लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ दुख तकलीफ से भी छुटकारा हमें मिलता है जब हम उसके नाम को पुकारते हैं। और यहां तक कि परमेश्वर खुद कहता है, भजन संहिता 50 के 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। वह कहता है कि संकट के दिन तुम मुझे पुकारो। परमेश्वर कहता है, आपसे वो कहता है, जब जब तुम्हें संकट आए, जब जब तुम घिर जाओ, तुम्हें शत्रु घेर लें, तुम मुझे पुकारो, मेरे नाम को पुकारो, जोर से पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा करें, इसके लिए वो आपकी सुनेगा, वो आपको छुड़ाएगा भी। उसका नाम लो। और साथ ही साथ वह शोक और पीड़ा से भी आपका छुटकारा करेगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 116 वचन 3 और 4 और वचन 8 को मैं पढ़ूंगा, जहां पर यह लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। और वचन 8 कहता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। आमीन। वह आपकी आंखों से आंसू को भी बहने से रोकता है। वो आपके आंखों से आंसू बहने नहीं देगा जब हम उसके नाम को पुकारेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, उसके नाम को लेने का। हालेलुया। और एक बात जो हमेशा सत्य ही रही है, जब मुसीबत आती है तो अच्छे अच्छे उसका नाम पुकारने लगते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका नाम ना पुकारे। उसका नाम ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। जब मुसीबत में गिर जाएंगे, वो कहेंगे, हे भगवान मुझे बचा ले। वो पुकारेगा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा मुझे बचा ले। वह तुरंत चिल्लाता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि तुम्हें अपने परमेश्वर का नाम पुकारना चाहिए, तब वो नहीं पुकारता। वो तर्क वितर्क करता है। हमें मौन प्रार्थना करना चाहिए, हमें शांत होकर प्रार्थना करना चाहिए, हमें एकांत में होकर प्रार्थना करना चाहिए। बिल्कुल करें, आप एकांत में करें, मौन होकर करें, लेकिन उसका नाम पुकारना जरूरी है। हालेलुया। जितना अधिक हम उसे पुकारेंगे, उतना ही अधिक उसकी दया हम पर आती है, क्योंकि वह दयाबंत है। और उसकी दया का हम आनंद उठाएंगे जितना भी अधिक हम उसे पुकारेंगे। हालेलुया। और तीसरा कारण, क्यों हमें उसके नाम को पुकारना चाहिए, उद्देश्य क्या है? तो तीसरा कारण है उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। और हर कोई पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहता है। मेरे पास बहुत से ऐसे फोन आते हैं कि पास्टर, मैं पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। प्रेरितों अध्याय 2 वचन 17 और 21 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। और वचन 21 कहता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्या बिना प्रभु के नाम लिए उसके आत्मा को प्राप्त कर सकता है? बिना प्रभु का नाम लेने वाला उसकी आत्मा का एंजॉय कर सकता है? मुझे नहीं लगता है कि यह सब कुछ उसको मिल सकता है। जिसका नाम ही तुम नहीं ले रहे हो, तो कैसे उससे पाने की आशा कर सकते हो? उसके नाम से जुड़ा सब कुछ है। जो कोई ईसा का नाम छिपाता है, वह खुद शर्मिंदगी के तले आ जाएगा। और जो कोई यीशु का नाम सब पर उजागर करता है, वह बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वचन कहता है, वह उद्धार पाएगा। यह पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। आमीन। क्योंकि उद्धार में सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसमें पवित्र आत्मा भी ऐड है। सबको यहां पर जितने भी सुनने वाले हैं, सबों पर पवित्र आत्मा है, सब पर उड़ेला जा चुका है। लेकिन हमें उसका नाम लेकर प्राप्त करना है, रिसीव करना है उसके नाम से। किस नाम से रिसीव करना है? यीशु के नाम से रिसीव करना होगा। कैसे रिसीव करोगे?
जब तुमने कभी उसके नाम को पुकारा ही नहीं है। हालेलुया। और मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, यशायाह अध्याय 55 वचन 1। और ये बहुत ही स्पेशल है। लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर लो। तो हम ये कैसे खा पी सकते हैं? कैसे हम इसे खरीद सकते हैं? कैसे, इसका क्या तरीका है? वचन 6 में इसका तरीका लिखा है। तुरंत देखो, वचन 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहोवा परमेश्वर से इतनी दूर हो जाओ कि तुम उसका नाम पुकारो और वो तुम्हारी ना सुने। आपको पता है धनी युवक और वह गरीब लाजरुस की कहानी? बेटा, मेरे और तेरे बीच में एक भारी गड्ढा है और मैं तेरी मदद करना भी चाहूं तब भी तेरी मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस पार नहीं आ सकता हूं। वचन याद करो, यीशु मसीह ने यह दृष्टांत सुनाया था। हालेलुया। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूर चले जाओ कि तुम उसका नाम पुकारो और मदद को प्राप्त ना कर सको। इसीलिए जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वह सुन सकता है तब तक उससे पुकारो, उससे प्रार्थना करो। जब तक वह निकट है, वो अभी आपके निकट है। उसने कहा, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और हमारे बीच में उसका डेरा है। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, नाम पर इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। और उसके नाम को जोर से जो पुकारेंगे उनके बीच प्रभु उपस्थित है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें उसके नाम को लेने की जरूरत है। जब हम यीशु का नाम पुकारते हैं तब वह आत्मा के रूप में हमारे अंदर आता है, हम में आता है, और हमें और हम उसके सारे धन का आनंद उठाने लगते हैं। उसने हमें जो धन दिया उसका आनंद हम उठाने लगते हैं। लोग कहते हैं, मैं प्रभु में आनंदित कैसे हूं? प्रभु में आनंद उठाना है ना आपको, तो आपको उसका नाम लेने की जरूरत है। यीशु तो प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हमें उसके नाम को बार बार रिपीट करना है। किसी को यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लेकर मैं बुलाऊं तो वह तभी आ सकता है, वह व्यक्ति वास्तविक हो और वह जीवित होना चाहिए और वह वर्तमान में उपस्थित होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, अगर वह वास्तविक नहीं है तब भी आपके पास नहीं आएगा, अगर वो वर्तमान में नहीं है तब भी वो आपके पास नहीं आएगा, अगर वो जीवित नहीं है तब भी वो आपके पास नहीं आएगा। तो फिर कौन आता है? जो वास्तविक, जीवित और वर्तमान में है। और यीशु मसीह वास्तविक, जीवित और वर्तमान में है। वो अभी है और वह जीवित है और वह वास्तविक है और वह आपकी हमेशा सुनता है। इसीलिए वो नाम लेते ही तुरंत आपकी मदद करने के लिए आत्मा के रूप में आ जाता है। उसकी उपस्थिति का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नाम को पुकारो। हम उसकी उपस्थिति, उसके नाम को लेते ही अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही हम कहेंगे यीशु, आप उसकी उपस्थिति से भर जाओगे। आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप उसका नाम पुकार सकते हो, आप गुनगुना सकते हो, उसके नाम को ले सकते हो। हालेलुया। और जब आप उसका नाम लेंगे तो खुद को आप उठा हुआ महसूस करोगे, आप खुद को नीचा महसूस नहीं करोगे। हालेलुया। यह तो रहे प्रभु के नाम पुकारने के उद्देश्य, लेकिन अब मैं बताऊंगा उसका तरीका कि हमें प्रभु का नाम कैसे पुकारना चाहिए, और जिसके लिए आप सभी इंतजार में थे। तो हमें प्रभु का नाम कैसे पुकारना चाहिए? तो सबसे पहला है, हमें प्रभु का नाम शुद्ध हृदय के साथ लेना चाहिए। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं और उसके नाम लेने में कठिनाई होगी। जैसा 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि शुद्ध मन से हम प्रभु का नाम लेते हैं। हमें शुद्ध मन से उसके नाम को लेने की जरूरत है। तो हमारा हृदय प्रभु का नाम पुकारने का एक स्रोत है। यहीं से प्रभु का नाम हम पुकार सकते हैं। यह स्रोत है, यह मेन पॉइंट है। हृदय
मन हमारा मुख्य स्थान है जहां से हम प्रभु का नाम पुकारते हैं। शुद्ध हृदय का तात्पर्य यह भी है कि स्वयं प्रभु की खोज के अलावा और किसी चीज की खोज ना करें। इसको हम शुद्ध रखेंगे। हमें अन्य किसी चीज को खोजना नहीं है। परमेश्वर की खोज सर्वोपरि है और सब कुछ हमें मिल गया उसकी खोज होते ही। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना होगा यदि आप उसके नाम को पुकारना चाहते हैं। दूसरा, शुद्ध होठों के द्वारा हमें अपने होठों को भी शुद्ध रखने की जरूरत है। सपन्या अध्याय 3:9 में लिखा है, मैं नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो वह नई और शुद्ध भाषा क्यों बुलवाना चाहता है? क्योंकि हमारी लैंग्वेज शुद्ध नहीं है। क्योंकि जहां हम आज यहां पर जो शब्द कह रहे हैं वो दूसरी लैंग्वेज में गाली भी हो सकती है। ये शुद्ध लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए उसने अन्य भाषा को दिया है कि हम शुद्ध भाषा, शुद्ध लैंग्वेज में उससे बात करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। वह हमारे होठों को शुद्ध करता है। और साथ ही साथ शुद्ध होठों का मतलब हमें हर एक चीज जो हमारे होठों को अशुद्ध कर सकती है दूर रखना होगा। वो गाली गलौज हो सकता है, अपशब्द हो सकते हैं, किसी का निरादर हो सकता है और ऊट पटांग की बातें करना। ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं जो हमारे होठों को अशुद्ध कर देती हैं। हमें अपने होठों को पवित्र रखने की जरूरत है। आपको अपने होठों को शुद्ध रखना है। कोई भी ऐसा शब्द अपने होठों से नहीं आने देना है जो परमेश्वर को महिमा ना दे। हमें नाप तोलकर अपने शब्दों को बोलना होगा। और तीसरा है, अपना पूरा मुंह खोलना होगा। कलीसिया से भी मैं हमेशा कहता हूं, अपने मुंह को खोलो। भजन 81:10 कहता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जब तक आप इसे पसारोगे नहीं, इसे खोलोगे नहीं, परमेश्वर कभी भी इस मुंह को भरेगा नहीं, अपने शब्दों के साथ भरेगा नहीं। और जो लोग अपना मुंह नहीं खोलते, उनके मुंह में हमेशा अन्य बातें रहती हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजें भरी रहती हैं, गंदगी भरी रहती है। होठ फिर गंदे रहते हैं, उनके होठ शुद्ध नहीं हो पाते हैं। ये सब कुछ रखना है तो हमें मुंह को खोलना होगा, तब वो भरेगा इसमें वचन। परमेश्वर इनमें वचन भरना चाहता है, वो उसे भर देगा। और चौथी चीज, हमें प्रभु का नाम सामूहिक रूप से लेना होगा। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2:22 को मैं फिर से पढ़ता हूं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का मतलब एक साथ होना, एकजुट होना। हमें कलीसिया में एकजुट होकर रहना है, हमें एक साथ बनकर रहना है, उनसे अलग अलग नहीं रहना है। हमें उनसे मेल मिलाप करके रखना है जो शुद्ध होठ वाले हैं। गाली गलौज वालों की संगति नहीं करना है, हमें शुद्ध होठों वालों के साथ में संगति करने की जरूरत है। यदि आपका मित्र गाली देने वाला है, अगर आपके कानों में शब्द आए कि इसने ऐसे शब्द बोले हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते और गलत शब्द हैं, गंदे शब्द हैं, उनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं, कोई मित्रता नहीं, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बड़े हानिकारक हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए हमें मेल मिलाप रखने की जरूरत है। किन से? शुद्ध होठ वालों से। वाह! तो सामूहिक रूप से हमें प्रभु का नाम लेना है। सभी शुद्ध होठ वाले इकट्ठे हो जाएं, आपका परिवार हो सकता है, कलीसिया हो सकती है, और जोर से उसके नाम को पुकारना है। देखो भाई उपस्थित है, आपके बीच में वो उपस्थित है। आमीन। और पांचवा, हमें प्रतिदिन उसका नाम पुकारना है। वचन कहता है, भजन संहिता 88 का वचन 9 में लिखा है, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता रहता हूं। हालेलुया। तो प्रतिदिन लगातार हमें उसको पुकारने की जरूरत है। रोज आना, सुबह उसको पुकारने की जरूरत, संध्या उसको पुकारने की जरूरत, हर टाइम जब भी हम बार बार उसको पुकारने की जरूरत है, निरंतर उसके पुकारने की जरूरत है। और छठवां पॉइंट, जीवन भर उसके नाम को पुकारना है। भजन संहिता 116 वचन 2 जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, जीवन भर हमें उसके नाम को पुकारना है। ना केवल आज ना कल, बल्कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं यीशु का नाम पुकारूंगा। ये सारी चीजें जब हमारे अंदर होंगी और
हम ये सारी चीजों में क्लियर होंगे कि मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा, आप उसके नाम को फिर पुकारना स्टार्ट करोगे, देखो भाई आपकी सुनेगा, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, आप जो कहोगे वो सुनी जाएगी। हालेलुया। देखिए, मैं जो आपको आज सिखा रहा हूं ये कोई धर्म सिद्धांत नहीं है कि मैं कोई धर्म की बात बता रहा हूं कि ये मसीही धर्म में ये सारे रूल्स हैं, मैं ये धर्म सिद्धांत नहीं बता, ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक है। हमें डेली इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हम डेली इसकी प्रैक्टिस करें। और कम से कम मैं आपको बताऊं, अगर आप बिजी लाइफ जीते हैं तो 1 घंटा कम से कम उसके नाम को लेना है, उसके नाम को पुकारना है। 1 घंटा उसके नाम को लेने की प्रैक्टिस करें, उसके नाम को लें आप, थोड़ी देर बैठकर उसके पास बैठकर उसकी प्रैक्टिस करें आप। इसके बेनिफिट्स होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहता हूं। नंबर 1, हम उसे जान सकेंगे, उसको बेहतर तरीके से जान सकेंगे, उसके साथ हमारी पहचान हो सकेगी। और नंबर 2, हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में लाए जा सकते हैं। हम कभी मरेंगे नहीं, जब यीशु आएगा पुनरुत्थान होगा, हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा और उसमें हम शामिल हो सकेंगे। और नंबर 3, हम उसके सहज स्वाभाविक उद्धार का अनुभव कर सकते हैं। आपको कभी संदेह नहीं होगा कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। तरह तरह की बाहरी स्रोतों से कोई भी सवाल नहीं आएंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अपने उद्धार को लेकर कोई प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि हम उसके नाम को रोजाना लेते हैं और उद्धार का आप अनुभव करोगे रियल लाइफ में। नंबर 4, उसकी एकता में हम चल सकेंगे, उसकी यूनिटी में हम चल सकेंगे। और जो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताता हूं, जिसकी हर कोई शारीरिक जीवन में तलाश रखता है, वो है प्रभु की प्रचुरताओं और धन का आनंद उठाने का मौका, जो प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। हर चीज प्रचुर मात्रा में आपको भोजन मिलेगा, आपको हर एक जरूरतें, डेली नीड्स इसमें आ जाती है, हर चीज आपको मिलेगी। प्रभु का नाम लेने वालों को धन की कभी कभी नहीं होगी, वो भीख नहीं मांगेगा, वो गरीब नहीं रहेगा, उसके जीवन में गरीबी नहीं होगी, गरीबी जैसा कोई श्राप नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया है। ठीक है, किसी को भी गरीब नहीं बनाया है, तो इसीलिए आप गरीबी के लिए नहीं कह सकते हो कि मैं गरीब हूं। यदि परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर का नाम आप में है, आप गरीब नहीं है। प्रभु आपको ब्लेस करे। तो आज की टीचिंग, प्रभु का नाम लेना क्यों चाहिए और इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या अर्थ है और लेने के क्या तरीके हैं, मैंने आपके साथ साझा किया है। मैं चाहता हूं कि अपने मित्रों के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में, कलीसिया के साथ में भी आप इसे शेयर जरूर करें। सर्वशक्तिमान पिता, आशीषित कर अपने बेटे बेटियों को। आज जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है पिता, इनकी अगुवाई करके यह शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ में, और कलीसिया में भी जो भी इनके मित्र लोग बने हैं कलीसिया में, इनके साथ बैठने वाले, इनके पास बैठने वाले, जितनी भी संगति है उनके साथ भी ये साझा कर सकें कि मुझे यह ज्ञान मिला है, परमेश्वर ने मुझे ये शिक्षा दी है, और उनके साथ ये साझा भी कर सके। और जब ये साझा करे प्रभु, तो इन्हें बहुतायत की आशीष देना, इनकी हर एक जरूरतें और डेली नीड्स पूरी हो जाए। और जितना भी मैंने शिक्षा दी है पिता, जो भी इनका पालन करे, उनकी हर एक जरूरतें पूरी कर पिता, डेली नीड्स प्रभु पूरी कर, उनको धन का अभाव कभी ना होने पाए, हमेशा उनके पास प्रचुरता में सब कुछ बना रहे, भोजन वस्तु बनी रहे, और प्रभु आत्मिकता में प्रभु ये भरपूर रहे और तेरी उपस्थिति में सदैव ये बने रहे। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं, आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। कितने लोगों में अगुवाई हो रही है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए, और कितने लोगों में अगुवाई हो रही है इस वीडियो को शेयर करने के लिए? जल्दी से करें, जल्दी से करें, बिना देर किए हुए शेयर करें, और जिनकी अगुवाई बोने के लिए हो रही है वो बोएं, क्योंकि आपके लिए मैं सदैव प्रार्थना करता हूं, आपका बीज फलवंत होगा और आप कभी भी किसी के आगे रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, और ये परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हमें कहीं और धन लगाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया में जो धन लगाता है, कलीसिया के काम के लिए, प्रभु के काम के लिए जो देता है, वो अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को, उसके प्रेम को और उसकी प्रचुरता को देखता है।
प्रभु आपको ब्लेस करे। मिलते हैं फिर नई टीचिंग के साथ में। शालोम।